नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी अब लड़ाई से बाहर हो चुकी है। अब मुकाबला होने जा रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच। तो दोस्तों, यह सीट है अयोध्या जिले की बीकापुर सीट। दोस्तों, बीकापुर सीट से सन 2007 में जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, जो कि बाहुबली माने जाते हैं, दिग्गज माने जाते हैं और अयोध्या की राजनीति में, खास करके बीकापुर की राजनीति में एक बड़ा नाम रखते हैं। और दोस्तों, इनकी पहचान लगभग पूरे प्रदेश में है और इन्होंने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसी खबर आ चुकी है। जब ऐसी खबर आ चुकी है तो बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या परिस्थिति बन सकती है, जातिगत जनगणना का आधार क्या कहता है, वोट बैलेंस किसका है। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जितेंद्र सिंह बबलू लगातार 3-4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लोगों के दुख सुख में जा रहे थे। अब जो खबर आई है दोस्तों, उस खबर के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जितेंद्र सिंह बबलू जी ने कहा था आज के करीब 6-7-8 महीना पहले कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। लेकिन भाई, निर्दलीय लड़ने से अच्छा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ो, यही लोग कहने लगे। तो जितेंद्र सिंह बबलू ने बहुजन समाज पार्टी से लड़ने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात भी हो चुकी है। और जब मुलाकात हुई है तो आप सब जानते हैं, बसपा का वोट अपने आप में हर विधानसभा में दोस्तों आज भी मौजूद है। हर विधानसभा में कहीं 20-25 हजार है तो कहीं 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार भी है। अगर सही लड़ने वाला व्यक्ति मिल जाए, लोकप्रिय व्यक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि सीट नहीं निकलेगी। सीट निकल सकती है, मैं दावा तो पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन बसपा का वोट तो है ही, वो आप इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों, इन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब इन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान नहीं किया है, अब बसपा से लड़ेंगे। अरे बसपा से लड़ेंगे तो आप 30 हजार से खुद ही शुरू होंगे, कहीं कहीं 40 हजार से लोग शुरू होते हैं, कहीं कहीं 50 हजार वोटों से शुरू होते हैं। अगर हम गलत बोले तो आप लोग हमारी राय पर कमेंट करिएगा। दोस्तों, यहां संजय गुप्ता लिखते हैं, जन नायक और गरीबों के मसीहा जितेंद्र सिंह बबलू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहां पर दोस्तों, जय श्री राम, हम आपके साथ हैं। 2027 के चुनाव में बबलू भाई ही विधायक बनेंगे। बबलू भाई जनता के दुख सुख में शामिल होते हैं। देखो, 2022 में यहां पर अमित सिंह चौहान लड़े थे चुनाव दोस्तों, 1,07,268 वोटों से चुनाव जीते। सॉरी, इनको मिला 5560 वोटों से जीते। फिरोज खान गब्बर हैं दोस्तों, 1,01,708 वोट पाए थे। और यहां बसपा एकदम गिरी हालात में, कमजोर प्रत्याशी के हालात में 21,000 वोट पाई है। 2017 में देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट 49,690 है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, यही जितेंद्र सिंह बबलू हैं। 2017 में लड़े थे, 17 में बसपा की लहर नहीं थी, भाजपा की इतनी तगड़ी लहर थी, लोगों ने आंख मूंद कर वोट दिया बीजेपी को। और बीजेपी से अब लोगों को जब कुछ नहीं मिला है तो जाहिर सी बात, बीजेपी से लोग दूरी बना रहे हैं। और 2012 में मित्रसेन यादव यहाँ विधायक बने, फिरोज खान गब्बर, मुन्ना सिंह चौहान यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे। बीकापुर में जितेंद्र कुमार बबलू जी चुनाव लड़े थे, 2007 में विधायक बने थे। सीताराम निषाद अलग लड़े, सरिता सिंह अलग लड़े। यहाँ पर देखिए, अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा। तो यही है बबलू खान, मतलब कि बबलू जितेंद्र। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नीले कलर का कपड़ा भी पहन चुके हैं, इसका मतलब संकेत है। और अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गौरव पाल लिखते हैं कि अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की वापसी हुई है। बबलू बीकापुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का आरोप भी था। दोस्तों, बबलू की वापसी बता रही है कि मायावती इस बार सबको चौंकाने वाली हैं। मायावती जिन नेताओं का नाम सुनने को तैयार नहीं थी, अब उनको पार्टी में वापसी कराई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कई पुराने दिग्गज जो इस समय महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वापसी के लिए जुगत लगा रहे हैं। क्योंकि मैं आप सभी साथियों को एक बात और बता दूं अपनी तरफ से, जो मुझे जानकारी है, कि देखो, एक लिमिट होती है किसी पार्टी को बार बार सत्ता में लाने की, और एक मान मर्यादा होती है। बीजेपी से ज्यादा कुछ लोगों को मिला नहीं, चाहे जिस जाति के वर्ग के लोग हों। तो लोग अपने क्षेत्र में अपने नेता को
ढूंढना चाहते हैं, अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आम जनमानस में चर्चा ही है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भाई अधिकारियों की लोग सुनते नहीं हैं, और जो इस छवि के नेता हैं, जो दबंग चाहे कहिए, चाहे बाहुबली कहिए, चाहे अपराधी कहिए, चाहे जो कहिए आप लोग, देखो सबके लिए तो अपराधी नहीं है। हालांकि अपराध करना गलत है भाई, एकदम साफ, मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इनके जो लोग हैं, कहीं की बात करिए, अब भाजपा टिकट नहीं दे रही है, सपा नहीं टिकट दे रही है, तो तीसरी विकल्प की पार्टी के तौर पर बसपा है। लोग बसपा में आएंगे। जीत हार पर अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई अभी वक्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पहले एक बड़ा फेरबदल, जितेंद्र सिंह बबलू भाजपा में शामिल हुए थे दोस्तों, भाजपा से अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने के आरोप में इनको जेल ओल भी हुई रही होगी। जितेंद्र कुमार बबलू भैया यहाँ पर 10,223 वोटों से जीते थे। यहाँ पर दलित, जाटो, कोरी 20 से 22% संख्या भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये जातिगत समीकरण, क्योंकि जाति के आधार पर बहुत सारे लोग वोट देते हैं। यादव 14-16%, ठाकुर 12 से 14%, ब्राह्मण 10 से 12%, कुर्मी पटेल 10 से 8%, कुर्मी को मौर्य, कुशवाहा, शाह के सैनी 8 से 10%, बैस से 4 से 6%, मुस्लिम 6 से 8%, निषाद, बिंद, मल्लाह अन्य यहाँ पर 8 से 10%। यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो यादव हैं सपा का वोट माना जाता है। दलित वोट अगर यहाँ पर ठीक ठाक बबलू सिंह निकाल लेते हैं, प्लस ठाकुर समाज का वोट ठीक ठाक जो बताया जाता है निकाल लेते हैं, 40 से 45 हजार है। ब्राह्मण भी है यहाँ पर, कुर्मी भी है यहाँ पर। जातियों के आधार पर तो वोट मिलता है, लेकिन एक बात और है, संबंधों के आधार भी वोट मिलता है। संबंध जिसका अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जो बढ़िया से बोलता होगा, लोग बुलाते होंगे। अगर हम किसी को बुलाएं, किसी भी जाति का, अगर हमारे दरवाजे पर आएगा, तो अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर हमारी ही जाति का होगा, हमारे ही रिश्तेदारी का होगा, हमारे ही आस पड़ोस का होगा, उसको अपने दरवाजे पर बुलाएंगे, तो क्या जाति के आधार पर थोड़ी वोट देंगे? नहीं आएगा तो उसको भी वोट नहीं देंगे। ये एक वो है। अगर मान लीजिए कोई दुख है, मुसीबत है, अगर जितेंद्र सिंह बबलू हो या कोई भी हो, लोगों के बीच जब जाता है, मदद करता है, तो लोग इसका ख्याल रखते हैं। केवल जाति के आधार पर वोट नहीं मिलता है, क्षेत्र के आधार पर भी वोट मिलता है, और व्यक्तिगत संबंध के आधार पर भी वोट मिलता है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन बीकापुर की राजनीति में अब भाजपा नहीं टिकने वाली है। भाजपा 2027 में नहीं जीतेगी, ये मैं दावा कर रहा हूं। सपा बसपा का मुकाबला अब होगा दोस्तों। अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा सीट से जितेंद्र सिंह बबलू की वापसी हुई है। बबलू बीकापुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सूत्र बताते हैं कि कई पुराने नेता, क्योंकि तमाम भाजपा में भी लोग चले गए, सपा में भी चले गए, जब वहां कुछ मिल नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई राजनीतिक रास्ता तलाशा ही जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कई पुराने नेता अब बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं, आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। जितेंद्र सिंह बबलू क्या चुनाव जीत पाएंगे, इस पर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।